ग्रह नक्षत्र तारे सितारे बदल रहे हैं अपनी चाल और आपके आचार बताते हैं आपकी राशि का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपके साथ आचार्य श्री सुनील कृष्ण तोमर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। सभी ध्यान पर सुन लेना। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब का रहने वाला है, सभी ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, अगर आप संतान सुख चाहते हैं, अगर आपके जीवन में संतान से जुड़ी कोई भी बाधा है, अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या अपने बच्चे के लिए लंबी कामना, आयु की कामना करना चाहते हैं, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। अभी इसी क्षण इस पवित्र जानकारी को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिख दीजिए और शेयर करें अपने हर उस मित्र परिजनों को जो इस व्रत को रखना चाहते हैं या इस व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस शुभ व्रत की जानकारी होनी चाहिए। इसे अधिक से अधिक फैलाएं और ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य मिलता है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सभी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 से शुरू हो जाएगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त हो जाएगी। इसके लिए उदय तिथि के अनुसार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा और 6 अगस्त को पारण किया जाएगा। शुभ मुहूर्त सभी ध्यानपूर्वक सुन लो। पुत्रदा एकादशी का 4 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से पुत्रदा एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त 5 अगस्त 2025 1:12 पर समाप्त हो जाएगी। पारायण का समय 6 अगस्त 2025 सुबह 5:45 से 8:26 के बीच पारायण तिथि होगी। ब्रह्म मुहूर्त 5 अगस्त को सुबह 4:20 से 5:02 के बीच ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। और यहीं अविभाजित मुहूर्त की बात करें तो 12 बजे से 12:53 के बीच अविभाजित मुहूर्त रहेगा। अब इसी के अनुसार पुत्रदा एकादशी की कथा सभी ध्यानपूर्वक सुन लेना। पुत्रदा एकादशी से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, क्या क्या परेशानी होने वाले हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुन लेना। पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सभी ध्यानपूर्वक सुनना। पुराणों के अनुसार एक समय महिमावती नगर में राजा शुक्ल राज्य करते थे। वे निसंतान थे और इसी कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक उपाय यज्ञ अनुष्ठान किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अनंत में वे वन में चले गए और वहाँ पर महर्षि लोमस से मिले। ऋषि ने उन्हें बताया, हे राजन, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण को अपमानित कर चुके हो। यही कारण है कि आपके इस जन्म में तुम्हें संतान नहीं मिल रही, लेकिन अब तुम्हारा कल्याण का मार्ग है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करो, जिससे पुत्रदा एकादशी व्रत कहते हैं। राजा ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया, भगवान विष्णु की आराधना की संकल्प लिया, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी के दिन व्रत पारायण किया। उसके कुछ समय पश्चात उनकी रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। ये कथा इसी को दर्शाती है। व्रत की विधि सभी ध्यान पर सुन लें। व्रत की विधि: दिन दशमी को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पीले वस्त्र, तुलसी दल, पंचामृत, चंदन, दीप, फल और मिठाई अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जाप करें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार करें, निर्जला क्षमता रखें। रात्रि में जागरण और विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम पाठ करें। द्वादशी के दिन 8 अगस्त को भोजन प्राप्त करें। द्वादशी वाले दिन
जिस दिन आपके यहाँ पर द्वादशी मनाई जाए, अगर आप 5 को करते हो तो द्वादशी के दिन 6 तारीख को करें। इसी प्रकार अपने समय कैलेंडर के अनुसार आप द्वादशी को अपना भोजन परायण व्रत खोल सकते हो। पुत्रदा एकादशी के दिव्य लाभ: संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा, दीर्घ आयु, पूर्व जन्म के पापों की क्षमता, मोक्ष का मार्ग प्रदर्शन, दाम्पत्य जीवन में संतुलन, मानसिक संतुलन, सुख समृद्धि। क्या ना करें? चावल, प्याज, लहसुन, मांसाहार, क्रोध, झूठ, असत्य, छल, अहिंसा, रात्रि में नींद, जागरण श्रेष्ठ माना गया है। विशेष जप मंत्र: ओम वैष्णवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण हरे मुरारी। इस मंत्रों को जाप कर सकते हो। विशेष संतान सुख हेतु: अगर किसी के संतान नहीं है तो तुलसी पत्थर चंदन लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। पीले वस्त्र पहनकर व्रत करें। संतान की कामना से जल जप करें।